हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉल सेलिंग और बाइंग इन दोनों में से आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। विथ लाइव एग्जाम्पल के साथ हम आपसे बात करेंगे। बहुत सारे वीडियोस में आपने बहुत से लोगों से पहले सुना होगा। आज हम आपको, मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। सर, आप खुद डिसाइड कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है। तो हमने अपने वॉच लिस्ट में 14,700 की कॉल और पुट दोनों लगा रखी है। अभी मार्केट 14,700 के आसपास है, तो हमने मई एक्सपायरी मई मंथ का 14,700 का कॉल और 14,700 का पुट लगा रखा है। अब हम आपको ये बताएंगे कि जो आज से 15-20 दिन पहले जिसने 14,700 की कॉल बाई की होगी ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर किसी ने 14,700 की पुट बाई की होगी ये सोच के कि मार्केट नीचे जाएगा, तो उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, इससे आप खुद डिसीजन ले पाएंगे कि राइट चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले हम 14,700 की कॉल देखते हैं। हम जब चार्ट में जाते हैं तो सर आपको क्लियर चीज़ें दिख जाएगी। ये देख सकते हैं आप कि जो 14,700 की कॉल है इसका हाई देखेगा सर 664 667, और लो जब देखेंगे तो हम 299 और उसके बाद 212 212। 14,700 की कॉल जो स्टार्टिंग से जब हम देख सकते हैं ये 600-500 के रेंज में हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे 400 500 400 500 और गिरता डाउन होता 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 ये वापस एक टाइम 223 तक पहुंचा था। फिर जब मार्केट में यहाँ सडन वापस एक अप मूव आया तो ये वापस थोड़ा ऊपर गया, लेकिन फिर आफ्टर ऑल इसको नीचे आना है और ये धीरे 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 अब बहुत नीचे आ गया। तो जिसने पहले ख़रीदा होगा आज से अप्रैल मंथ के अंदर 15-20 दिन पहले, और उसके बाद से मार्केट ने कंटिन्यूसली अप मूव दिया, डाउन मूव भी दिया, मार्केट रेंज बाउंड भी रहा, लेकिन जो 14,700 की कॉल थी सर इसमें आप देखिएगा ये कंटिन्यूसली गिरते हुए अब 212 के ऊपर है। तो जिसने ये सोचा होगा कि 14,700 की कॉल मैं खरीदता हूँ क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा ये सोच के, तो वो इस बार लॉस में है। तो सर होना ये चाहिए कि जिसने 14,700 की पुट खरीदी हो उसको प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि जब कॉल बाई करने वाला बुलिश होता है जो ये सोचता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, उसको प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसके जो अपोजिट साइड में होता है तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए। तो अभी हम उसका भी हाल देखते हैं कि उसको क्या हुआ। जिसने ये सोचा होगा कि मार्केट नीचे जाएगा तो 14,700 की पुट आप देख लीजिए, यहाँ पे चार्ट खुद बताएगा सर, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद देखिएगा सर। ये देखिए हाई 670 के आसपास, थोड़ा 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहा, क्योंकि जब एक्सपायरी के नज़दीक आता है 15-20 दिन पहले तब सडनली इसके अंदर गिरावट थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, और उसी का आप देखिएगा सर ये 100-200 की पॉइंट में घूमते 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 जैसे अब एक्सपायरी मंथ आया इसका, ये सर अप्रैल महीने का है, अप्रैल से अब मई की एक्सपायरी को जब हम अप्रैल में ख़रीदा होगा किसी ने या अप्रैल स्टार्टिंग में, तो उसकी रेंज उसको 670 20 22 मिला, और धीरे 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 पूरा अप्रैल में ये एक रेंज में ही घूमता रहा। और जैसे ही एक्सपायरी मंथ आया इसका तब से इसने क्या किया, 437 से धीरे धीरे डाउन होता होता ये सर 135 तक चला गया था, वापस 230 से फिर 30-40 पॉइंट ऊपर जाके अब यहाँ तक आया है। तो यहाँ जो अप मूव आता है वो बहुत छोटा सा होता है, और वो एक फिक्स ये नहीं बोल सकते कि कंटिन्यूसली वो रहेगा। ये अगर एक्सपायरी तक 14,700 के आसपास ही मार्केट घूमता है तो सर जादू ये होगा कि जो कॉल है वो भी जीरो हो जाएगी और पुट है वो भी जीरो हो जाएगी अगर मार्केट 14,700 पर ही क्लोजिंग देता है मई मंथ में एक्सपायरी में, या फिर उसके आसपास रहता है। तो ये जो अभी आप देख सकते हैं कि 14,700 की कॉल आपको 217 में दिख रही है और 14,700 की पुट 151 में दिख रही है, ये शायद 50-60 पॉइंट मार्केट आसपास रहा तो इसकी वैल्यू भी 40-50 पॉइंट हो जाएगी। तो अब आप देखिए कि जिसने 15 दिन पहले, महीना भर, 10 दिन, 20 दिन, 7 दिन पहले कॉल या पुट दोनों में से जो भी उसने सेल किया होगा अपना माइंड यूज़ करके, अपने कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स को यूज़ करके, तो वो आज प्रॉफिट में। और जिसने एक बुलिश थॉट रखते हुए ये सोचा कि मार्केट ऊपर जा रहा है मैं कॉल बाई करता हूँ, वो भी लॉस में है। जिसने ये सोचा होगा कि मार्केट नीचे जा रहा है मैं पुट बाई करता हूँ, वो भी लॉस में है। तो अब सर आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है तो आप डेफिनेटली सेल कीजिए, और अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो सर पुट बाई करके पैसा मत चलाइए, क्योंकि आप पुट बाई करेंगे सर 50 पॉइंट का मूव आएगा, 30 पॉइंट का आएगा, शायद 100 पॉइंट का मूव चला जाए, लेकिन आफ्टर ऑल उसको फिर डाउन होना ही है। अगर मार्केट रेंज बाउंड रह गया 100 200 300 पॉइंट में ही घुमा
तो आपकी उस कॉल या पुट दोनों जो भी आपने बाई किया होगा उसकी प्राइस कम होगी और आपको वहाँ पे लॉस होना है। 90% लोग सर कॉल या पुट बाई करके पैसा जलाते हैं। अगर आपके पास इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो सर स्विंग ट्रेड कीजिए, स्टॉक में ट्रेड कीजिए। और ज़रोदा बास्केट ऑर्डर सर्विस प्रोवाइड करता है जिसमें सर आप बहुत कम मिनिमम प्राइस में कॉल या पुट सेल कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाके ट्राई कीजिएगा। आपको सर कुछ लोग बोलते हैं 70,000 75,000 चाहिए कॉल पुट सेल करने के लिए। सर आपको इतना भी नहीं चाहिए होगा, 40,000 35,000 में आप कॉल या पुट सेल कर सकते हैं। तो आप खुद डिसीजन लीजिए। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ इतना था, आपको एक राइट वे बताने का कि एक्चुअली आप पैसा कहाँ गंवाते हैं, वो मत कीजिए। तो हम फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं अगर आपको इसी तरह से लर्निंग वीडियोस देखने हैं। अदरवाइज़ आपकी जैसी मर्जी। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।